राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने पुणे में भी छात्रों का गूंज एक कार्यक्रम किया था, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें की और जेन-ज़ी के साथ लगातार कनेक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब यहां लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जिन पर कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने मनुस्मृति का भी जिक्र कर दिया। इसको लेकर के, जेन-ज़ी को लेकर के, खास तौर पर बच्चियों को लेकर के जो बातें, महिलाओं को लेकर के जो बातें कर रहे हैं राहुल गांधी, 3 बीजेपी के सीनियर नेताओं ने उन पर बात की है। योगी आदित्यनाथ खूब बोले हैं आज। इनके अलावा स्मृति ईरानी ने उनको आईना दिखाया है और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका कार्यक्रम पुणे में था, तो एक कार्यक्रम फडणवीस जी ने नागपुर में किया है, तो वो बता रहे थे कि जेन-ज़ी के साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो कहा, मैं आपको अभी सुनाता हूं, पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने उन पर क्या कहा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था मनुस्मृति इज बैक। ये सरकार जो है ये मनुस्मृति की सोच वाली सरकार है और मनुस्मृति में जिस किस्म की बातें उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जैसी सोच लिखी हुई है, ये सरकार पूरी तरीके से उस पर यकीन करती है कि एक महिला का अस्तित्व एक पत्नी के तौर पर हो सकता है, एक बेटी के तौर पर हो सकता है, एक बहन के तौर पर हो सकता है, वरना उसका अपना इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में जो वो लड़कियां जो थीं, जो कि अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा वहां तो लड़के भी गालियां दे रहे थे, लेकिन मुद्दा गाली नहीं था, मुद्दा लड़की के मुंह से गाली था कि लड़के को पूरा अधिकार है, वो जो मर्जी कहे, लड़की कैसे गाली दे सकती है, ये अच्छे संस्कार नहीं है। तो यहां भी उंगली लड़की के ऊपर ही उठाई जा रही थी। ये सब बातें उन्होंने कही। तो अब जब मनुस्मृति का जिक्र आ गया, तो पहले तो कल विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर एतराज जताया था कि भाई आप किसी और धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल सकते हैं ऐसा, जैसे आपने मनुस्मृति के बारे में कहा। फिर आज योगी जी ने भी कहा, योगी जी ने कहा मनुस्मृति को अगर समझना है तो वेद पढ़ो। अब चूंकि वो धर्मगुरु भी हैं तो ये उनकी एक्सपर्टीज वाला सब्जेक्ट है, तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा। और फिर राहुल गांधी और जेन-ज़ी को लेकर के उन्होंने अलग से बात की। पहले ये आप मनुस्मृति पर जो बोला है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? जी, तो मनुस्मृति का लगभग बचाव में ही है योगी आदित्यनाथ जी। राहुल गांधी का एजेंडा बड़ा क्लियर दिखाई देता है। जब वो मनुस्मृति कहते हैं या मायावती जब मनुवादी कहती हैं, तो उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पहली बार इतना खुलकर मनुस्मृति के बचाव में, क्योंकि वो बयान आगे लंबा है, इसके अलावा और भी बोले मनुस्मृति पर, वो तो बचाव कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, पहली बात तो ये कि ये भारत संविधान से चलता है, किसी कुरान, हदीस, मनुस्मृति, बाइबल किसी से नहीं चलता है। तो फिर ये मनुस्मृति की बार बार चर्चा क्यों होती है? किनको है जिनको बिना मनुस्मृति का नाम लिए हुए पानी नहीं पचता है? कौन है जो चाहता है कि मनुस्मृति की हम बात करके इस देश के जो हिंदू हैं उनका विभाजन करा दें? तो अभी उसके तौर पर सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी नजर आते हैं।